मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति से एक बार पब्लिक स्पीकिंग के दौरान किसी व्यक्ति ने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए कि वो तीनों चारों सवाल जीवन से संबंधित थे क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने हमेशा वास्तविक जीवन और प्रैक्टिकल लाइफ के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बोला है, अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कभी स्वर्ग नर्क की बात नहीं करी, उन्होंने कभी एनलाइटनमेंट की बात नहीं करी। एनलाइटनमेंट और स्वर्ग नर्क जैसे शब्द जिद्दू कृष्णमूर्ति को बहुत अच्छी तरह समझ आते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि फिलहाल जो इंसान की कॉन्शियस का जो लेवल है, फिलहाल जो इंसान की चेतना का जो स्तर है, उसमें स्वर्ग नर्क या आपका एनलाइटनमेंट या मोक्ष या अवेकनिंग या सिद्धि या मोक्ष जैसे शब्दों के लिए फिलहाल जगह नहीं है। तो वो का जब जन्म हुआ था, ओशो के ये सारे पॉइंट सुनने के बाद आपको खुद लगेगा कि ओशो खुद जिद्दू कृष्णमूर्ति को बहुत मानते थे। पब्लिक लेवल पे उन्होंने बहुत तारीफ करी है। ओशो ने पब्लिक लेवल पे बहुत तारीफ करी है जिद्दू कृष्णमूर्ति की, लेकिन उनकी विचारधारा से कहीं न कहीं वो सहमत नहीं थे। इसीलिए जब जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपना शरीर छोड़ा, जब वो 90 साल के थे, तो मुझे सन तो खैर नहीं पता, लेकिन जब जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपना शरीर छोड़ा और जब ओशो से पूछा गया कि आप जिद्दू कृष्णमूर्ति जो एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का ये वीडियो कुछ लोगों को तकलीफ देने वाला है और आजकल ये जो आधुनिक गुरु बने हुए हैं, जितने भी धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे जिन लोगों ने अपना एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है, जिन लोगों ने अपना अच्छा खासा एक बिज़नेस बना रखा है, ये वीडियो ऐसे लोगों को चुभने वाली है। क्योंकि मेरे पास कहीं से एक सवाल आया है। मेरे पास एक सवाल आया है किसी फॉलोवर का, जिसने पूछा है कि धीरेन्द्र गर्ग, जिनका नाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री है, वो धीरेन्द्र कुमार गर्ग है, जो बागेश्वर धाम वाले हैं। उन्होंने आध्यात्मिक गुरु ओशो की बहुत प्रशंसा की है, उनकी बहुत तारीफ करी है। तो मेरा इसमें क्या विचार है? और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग, खासकर जितने भी आजकल के आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो जग्गी वासुदेवा हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हों, और चाहे वो धीरेन्द्र गर्ग हो, चाहे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कुमार गर्ग हों, और चाहे जितने भी स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर जो आजकल आप देखते हो, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, और उसमें कुछ टीचर्स भी हैं जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। ये ज़्यादातर लोग जो हैं, खासकर आध्यात्मिक गुरु, जो धार्मिक गुरु हैं, वो आपको ओशो की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले दिखेंगे। ठीक है? ओशो की विचारधारा को सपोर्ट करने का कारण ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा तार्किक थे, या बहुत ज़्यादा रैशनल थे, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल बातें करते थे। उनको सपोर्ट करने का कारण ये था कि उन्होंने जो आडंबर बनाया था, ओशो ने, ओशो की हालाँकि तुलना नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। वो एनलाइटेंड थे या नहीं थे, सवाल यहाँ पे ये नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि उनके तार्किक होने का, उनकी विचारधारा का क्यों ये लोग सपोर्ट करते हैं? अब आपको ओशो की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले वही लोग मिलेंगे, जिनके पास बहुत लंबी-लंबी गाड़ियाँ हैं, जिनके बड़े-बड़े आश्रम हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, ठीक है? और जो लोगों को भावनात्मक तौर पे थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके, या थोड़ा-सा भगवान के नाम पे या परमात्मा के नाम पे डरा के जो लोगों से पैसा ऐंठते हैं, जिनकी एनजीओज़ के अंदर, जिनकी संस्थाओं के अंदर लाखों करोड़ों का डोनेशन आता है, जिनकी साँठ-गाँठ मंत्रियों से होती है, जो थोड़ा-सा स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, खासकर आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु श्रेणी में जो आते हैं, वो सारे के सारे आपको ओशो की विचारधारा का समर्थन करते हुए मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ओशो की विचारधारा का समर्थन करने का कारण यही है कि वो तार्किक तो जिद्दू कृष्णमूर्ति भी थे। मैं आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम यहाँ पे इसलिए लेना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं, वो ओशो का तो नाम लेंगे, वो जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम नहीं लेंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कुछ पॉइंट्स, तो आपको खुद जानकर बहुत अचंभा होगा, खुद आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होंगे कि क्यों जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम नहीं लिया जाता। पहली चीज़, ओशो का जब जन्म हुआ था, ओशो के ये सारे पॉइंट सुनने के बाद आपको खुद लगेगा कि ओशो खुद जिद्दू कृष्णमूर्ति को बहुत मानते थे। पब्लिक लेवल पे उन्होंने बहुत तारीफ करी है। ओशो ने पब्लिक लेवल पे बहुत तारीफ करी है जिद्दू कृष्णमूर्ति की, लेकिन उनकी विचारधारा से कहीं न कहीं वो सहमत नहीं थे। इसीलिए जब जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपना शरीर छोड़ा, जब वो 90 साल के थे, तो मुझे सन तो खैर नहीं पता, लेकिन जब जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपना शरीर छोड़ा और जब ओशो से पूछा गया कि आप जिद्दू कृष्णमूर्ति जो एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका शरीर, मतलब उनकी आत्मा यहाँ से जा चुकी है, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? तो ओशो ने इस बात की बहुत तारीफ करी
और उन्होंने अपनी जितने भी बेस्ट उनके ओपिनियन होते थे जिद्दू कृष्णमूर्ति को लेके उन्होंने वो कहे। और जो एक आध्यात्मिक गुरु से दूसरे आध्यात्मिक गुरु के गुजरने पे जो बातें उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने ओशो ने बिल्कुल वही कहा। लेकिन ओशो ने एक बात लास्ट में इतनी लंबी चौड़ी तारीफ करने के बाद लास्ट में एक पॉइंट बोला कि जिद्दू कृष्णमूर्ति लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाए। अब इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि लोगों के दिल तक क्यों नहीं पहुंच पाए और क्यों ओशो ने ऐसा कहा, जो कि मेरा एनालिसिस है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, यही बात जब जग्गी वासुदेवा से किसी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, किसी पब्लिक टॉक के दौरान, जब जग्गी वासुदेवा से, जो सदगुरु के नाम से फेमस है, ये पूछा गया कि आप जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में क्या सोचते हैं, तो यही बात जो ओशो ने कही थी अपनी मृत्यु से पहले जिद्दू कृष्णमूर्ति की मूर्ति पे कि आप जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक वही पॉइंट कॉपी पेस्ट करके जग्गी वासुदेवा ने पब्लिक को बोला कि जिद्दू कृष्णमूर्ति कुड नॉट रीच द हार्ट ऑफ पीपल, मतलब वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाए। और यही बात बाद में काफी आध्यात्मिक गुरुओं ने बोली। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों जिद्दू कृष्णमूर्ति मेरी नजरों में ओशो से ज्यादा महान है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको महान मानता हूं। उसका कारण ये है, सबसे पहली चीज, जब ओशो का जन्म हुआ था, ओशो का जब जन्म हुआ था तो जिद्दू कृष्णमूर्ति उस वक्त 35 साल के थे। ओशो जब माँ से पल्लू से बंधे हुए थे, जब ओशो खुद अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ करते थे, जब वो एक नन्हे शिशु हुआ करते थे, उस टाइम जिद्दू कृष्णमूर्ति दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान बांट रहे थे। चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका इंडिया हो। उनका इंडिया थोड़ा सा फ्रीक्वेंट आना जाना था जब वो 35-32 साल की उम्र में रहे थे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, तो इससे ये पता चलता है कि ओशो खुद जिद्दू कृष्णमूर्ति को बहुत बारीकी से, बहुत ही डीपली एनालिसिस करते थे और बहुत ही ज्यादा उनको मानते भी थे। पब्लिक लेवल में भले उसका सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद भी आध्यात्मिक गुरु हैं, और जिद्दू कृष्णमूर्ति तो पहले से ही एक जाने माने नाम थे आध्यात्मिक दुनिया के अंदर। दूसरी एक चीज ये है कि जब जिद्दू कृष्णमूर्ति से ये पूछा गया कि आप किसको अपना गुरु मानते हैं या किसको आप फॉलो करते हैं दुनिया में, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं किसी को अपना गुरु नहीं मानता हूं, और किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में किसी को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति अथॉरिटी के और किसी भी पावर के या किसी भी सिस्टम के खिलाफ बोलते थे। वो कहते थे कि आप डायरेक्ट अपने आप को हर क्षण, अपनी बुद्धि को हर क्षण आप एनालाइज करिए, हर एक मोमेंट में आप फिट करके, हर एक मोमेंट में आप अपने आप को एनालाइज करके करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप नैतिकता के लेवल पे आप डिसाइड करिए कि जीवन को आपको कैसे आगे चलाना है। एक पॉइंट यहाँ पे ये होगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति की वैसे ये तुलना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो जीवन था वो बहुत ही साधारण रहा है। उनके पास ना तो लंबी लंबी गाड़ियां थी, ना उनके पास आश्रम था, ना ही उनके पास कोई ऐसा मिलियनियर या कोई पैसे वाला उनको उसको डोनेशन देता था, क्योंकि कोई संस्था ही नहीं थी। उनकी जो संस्था है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, वो उनकी बहुत बाद में बनी है, और वो उनकी सिर्फ स्टडीज को, जो उनके विचार थे, जो उनकी किताबें लिखी गई थी, उनको सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाने के लिए उनकी संस्था का गठन किया गया था, ना कि किसी से कोई डोनेशन लेने के लिए। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन बहुत ही सरल रहा है, और वो जहाँ भी जाते थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे। हालाँकि जब आप ओशो को देखेंगे तो ओशो की बाद में सुनने में आता है कि बड़ी-बड़ी रोल्स-रॉयस गाड़ियाँ थी, बहुत लग्ज़रियस गाड़ियाँ थी, बहुत महँगे-महँगे उनके कपड़े हुआ करते थे, या बहुत महँगी-महँगी घड़ियाँ वो पहनते थे, जो कि हम सबने सुना भी है, पढ़ा भी है। और इस बारे में आप चाहो तो मतलब सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस बारे में सर्च करके देख भी सकते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कभी भी, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है, दोबारा बोलना चाहूंगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कभी भी अपने आप को आई या मैं बोल के बहुत ही कम संबोधित किया होगा। उनकी पब्लिक टॉक में वो अपने आप को या तो हमेशा स्पीकर बोलते थे, या एक पर्सन बोलते थे, या फिर वो ये कहते थे कि आपको जो भी स्पीकर बोलना चाहता है उनकी बातों को सुनिए, स्पीकर इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। तो हमेशा वो अपने आप को कहते थे कि आई का शब्द वो नहीं इस्तेमाल नहीं करते थे, ना ही ज़्यादातर वो मैं शब्द का इस्तेमाल करते थे सिर्फ। खासकर या तो अपने आप को जेके बोलते थे या कृष्णा बोलते थे कभी-कभार। कृष्णा बहुत कम बोला है, जेके और स्पीकर, उन्होंने अपने आप को ये बोल के संबोधित किया है। इसकी उलट-फेर अगर आप थोड़ा-सा ध्यान करना चाहोगे ओशो को लेके, तो ओशो के मानने वाले लोग, जो उसके फॉलोवर्स थे, वो हमेशा उनके चरणों में रहते थे और वो उनके हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, और वो उनके ऊपर बहुत सारा धन-दौलत या डॉलर्स में जो उनकी इनकम होती थी, वो उसके ऊपर
ओशो के ऊपर वो निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कभी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया। जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक जो बौद्ध भिक्षु था, वो भी जब उनके जीवन में घटना रही होगी, तो कोई बौद्ध भिक्षु जब उनसे बात करने गए, तो उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश करी, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने उसके लिए भी मना कर दिया, लेकिन फिर भी उस बौद्ध भिक्षु ने उनके चरण स्पर्श करे और उन्होंने कुछ लाइनों के दौरान, सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस के दौरान जिद्दू कृष्णमूर्ति ने उस बौद्ध भिक्षु की जो शंका थी, जो उसके विचार थे, जो उसको डाउट था जीवन को लेके, वो क्लियर कर दिया, मात्र कुछ सेंटेंस के दौरान ही। अब अगला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति कभी भी अपशब्द किसी को नहीं बोलते थे। उन्होंने, जहाँ तक मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ा है और जहाँ तक मैंने ओशो को पढ़ा है, और हालाँकि मैं और भी अपने धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो भागवत हो, रामचरितमानस हो, उपनिषद हो, मैं लगभग सबको थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ और अपने जीवन के अनुभव को भी लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति से एक बार पब्लिक स्पीकिंग के दौरान किसी व्यक्ति ने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए, कि वो तीनों चारों सवाल जीवन से संबंधित थे, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने हमेशा वास्तविक जीवन और प्रैक्टिकल लाइफ के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बोला है, अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कभी स्वर्ग नर्क की बात नहीं करी, उन्होंने कभी एनलाइटनमेंट की बात नहीं करी। एनलाइटनमेंट और स्वर्ग नर्क जैसे शब्द जिद्दू कृष्णमूर्ति को बहुत अच्छी तरह समझ आते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि फिलहाल जो इंसान की कॉन्शियस का जो लेवल है, फिलहाल जो इंसान की चेतना का जो स्तर है, उसमें स्वर्ग नर्क या आपका एनलाइटनमेंट या मोक्ष या अवेकनिंग या सिद्धि या मोक्ष जैसे शब्दों के लिए फिलहाल जगह नहीं है। तो वो वास्तविक जीवन की बात करते थे। तो इसी पब्लिक टॉक के दौरान, स्पीकिंग के दौरान, जब किसी व्यक्ति ने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए और 3-4 सवालों का जवाब देने से पहले जिद्दू कृष्णमूर्ति ने 2 या 3 मिनट का मौन रखा, तो स्पीकर ने बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से उनको थोड़ा-सा भड़काने की कोशिश करी कि क्या आप 3-4 सवालों का जवाब एक साथ दे सकते हैं? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति थोड़े से चुप रहे 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद उन्होंने इस सवाल का जवाब देना शुरू करा। तो मैंने जहाँ तक जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ा है, समझने की कोशिश करी है, उन्होंने पब्लिकली किसी भी आम इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अपशब्द या बुरा-भला नहीं कहा। हालाँकि यहाँ पे मैं दूसरे गुरुओं के बारे में बोलना चाहूँगा। जग्गी वासुदेवा से एक लॉ स्टूडेंट ने कुछ बातें करी थी, कुछ बात-वात हो गई थी, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मुझे जग्गी वासुदेवा नज़र आए अपनी पब्लिक टॉक में। तो उस लॉ स्टूडेंट ने शायद उन्होंने कोई एनालॉजी यूज़ करी होगी किसी चीज़ को समझाने के लिए, एंड दैट लॉ स्टूडेंट सेड कि दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड एनालॉजी। तो ये इंटरव्यू जो जग्गी वासुदेवा का था, बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। ये है जग्गी वासुदेवा का एनलाइटनमेंट का लेवल। दूसरी चीज़, आचार्य प्रशांत एक स्पीकर हैं जो अध्यात्म के लेवल पे लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो आई वुड से दैट ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, या जो भी है, मैं उनको नहीं सुनता या पढ़ता। उन्होंने, उनके किसी सब्सक्राइबर ने उनको लिखा, उनकी एक पिक्चर वायरल हुई सोशल मीडिया पे, वो शॉर्ट्स पहन के कुछ कहीं पे खड़े थे, मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ की थी। तो किसी का मतलब मैसेज उनके पास गया या कुछ, उन्होंने लिखा कि मैं आपको गुरु मानता था, बट ये शॉर्ट्स में देख के मुझे बहुत दुःख हुआ, अनसब्सक्राइब्ड। इस बारे में आचार्य प्रशांत, जो मिस्टर प्रशांत हैं, उन्होंने खुद एक वीडियो बनाई और बहुत ही ऑफेंसिव और गुस्से में नज़र आए वो। पता नहीं क्यों, शायद उस अनसब्सक्राइब करने वाले लड़के की बातों को उन्होंने बहुत ही पर्सनली ले लिया और बहुत ही अग्रेसिवली उसको एड्रेस किया। तीसरा पॉइंट, नेटफ्लिक्स के ऊपर ओशो के बारे में बहुत लंबी-चौड़ी डॉक्यूमेंट्री है, और ओशो के पूरे एम्पायर को सँभालने वाली जो एक माँ आनंदशीला के नाम से जो उनकी सेक्रेटरी थी, उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट्री है। उस डॉक्यूमेंट्री में जो ओशो के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे है, वो एक अलग चीज़ है। माँ आनंदशीला की डॉक्यूमेंट्री में जो नेटफ्लिक्स पे दूसरी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें साफ-साफ लिखा गया है, उसमें साफ-साफ दिखाया गया है कि ओशो ने कैसे माँ शीला के लिए प्रोस्टिट्यूशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि एक आध्यात्मिक गुरु, एक एनलाइटेंड गुरु किसी स्त्री के बारे में कैसे प्रोस्टिट्यूशन जैसे शब्द इस्तेमाल करता है, वो भी ऑन रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने। एक एनलाइटेंड गुरु, चाहे वो सदगुरु ही क्यों ना हो, चाहे जग्गी वासुदेवा ही खुद क्यों ना हो, वो कैसे इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं? वो कैसे अचानक इतने ज़्यादा गुस्से में आके कुछ अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल खो देते हैं? ठीक है, मैंने काफ़ी इंटरव्यू सुने जग्गी वासुदेवा के, जो दूसरे लोगों को जवाब देना उनके लिए मैंडेटरी है। मतलब वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका किसी सामने वाले का लास्ट सेंटेंस हो और इंटरव्यू क्लोज़ हो जाए।
ठीक है? तो अपनी पदयात्रा के दौरान जब मेरी पदयात्रा थी, तो मैं बहुत बड़े-बड़े नागा जो साधु होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा के नाम पे एक तिनके की तरह न्यौछावर कर रखा है। बहुत सारे मंदिरों में गया, बहुत सारे लोगों से मैं मिला। जो वास्तविक जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन दिया होता है, ये वो गुरु होते हैं, जो हिमालय की गुफाओं में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के आध्यात्मिक गुरु जो धर्म के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो हमारी जो जो भोली-भाली जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनकी आस्था का फ़ायदा उठाते हैं, ये लोग आध्यात्मिक या एनलाइटेंड गुरु नहीं हो सकते। एक तो पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति की लिखी हुई किताबों से इंस्पायर होके आपको बहुत सारे राइटर मिल जाएँगे। चाहे वो एकनाथ टोले हो, चाहे वो 1-2 राइटर और हैं और ये सारे आपके फॉरेनर राइटर्स हैं। जो जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम लिख के बाकायदा बोलते हैं कि हमारी राइटिंग जिद्दू कृष्णमूर्ति की लिखी गई किताबों से प्रेरित है और हम खुद जिद्दू कृष्णमूर्ति की लिखी हुई किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और उनके लिखे हुए विचारों को हम सिंप्लीफाई करके एक-एक सेंटेंस पे किताबें लिख के लोगों ने पैसा कमाया है, ये फॉरेनर राइटर्स कहते हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जग्गी वासुदेवा, आचार्य मिस्टर प्रशांत जो हैं और आपके जो जितने भी आध्यात्मिक गुरु आजकल होते हैं, ठीक है? ये लगभग सारे के सारे जिद्दू कृष्णमूर्ति को बहुत डीपली स्टडी करते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ये ओशो को पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ओशो की विचारधारा भी जिद्दू कृष्णमूर्ति से ही आती है। उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंटेंट राइटिंग का बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आप एक आदमी को पढ़ते हो और फिर लिखते हो तो उसको कॉपी पेस्ट कहा जाता है क्योंकि आप उसकी कॉपी कर रहे हो। अगर आप 15 आदमियों को पढ़ के फिर लिखने बैठोगे तो उसे रिसर्च कहा जाता है। तो ये जो लोग हैं आध्यात्मिक गुरुओं के नाम पे जो अपना काम चलाते हैं, ये बहुत सारे लोगों को लिख पढ़ के या स्टडी करके या किसी एक को भी पढ़ के थोड़ा-सा शब्दों में हेर-फेर करके उसके बाद ये लिखना शुरू करते हैं। लेकिन जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत तो सनातनी है, वो सिद्धांत वो हमेशा के लिए यहीं पे ही है और वही सिद्धांत जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपनी सोच से निकाल के लोगों के सामने रखा। वही सिद्धांत ओशो ने भी लिखा। ओशो कोई मतलब कम नहीं थे। लेकिन ओशो के विचारधारा को सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं, जो खासकर आपको आडंबर में मिलेंगे, जिनको बड़े-बड़े आश्रम मिलेंगे आपके, जिनको लंबी-लंबी गाड़ियाँ और जो बाउंसर्स के साथ आपको निकलते दिखाई देंगे। रामाकृष्ण परमहंस कभी बाउंसर के साथ नहीं निकले। स्वामी विवेकानंद कभी बाउंसर्स के साथ नहीं घूमे, ठीक है? जितने भी आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती आपको कभी बाउंसर्स के साथ नहीं मिले, क्योंकि वो लोगों से प्यार करते थे, लोग उनसे प्यार करते थे, उनको डर नहीं था मृत्यु का। बाउंसर्स रखने का सिंपल कारण ही है कि भाई आपको लोगों से डर लगता है, आपको मृत्यु से डर है। तो ऐसे आजकल के जो गुरु हैं, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम नहीं लेते लेकिन ओशो, ओशो, रजनीश ओशो बार-बार बोलते हैं, उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम लेना ही नहीं है क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति ही एक्चुअल में अध्यात्म के बारे में बात करते थे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं नहीं जानता कि किसी राइटर्स के जो कमेंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे सीधी-सी बात ये है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में जो बौद्ध धार्मिक गुरु हैं, जिनको हम दलाई लामा कहते हैं, जो 14वें दलाई लामा हैं जो मौजूदा, जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में कहा था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ 20th सेंचुरी। अब मुझे नहीं पता कि दलाई लामा ने ये शब्द कभी जग्गी वासुदेवा के लिए कहे हों या श्री श्री रविशंकर के लिए कहे हों या आपको ये शब्द किसी या ओशो के लिए कहे गए हों, ये नहीं गए। उनको उनको मतलब भगवान गौतम बुद्ध का अवतार माना जाता है, जो 14th दलाई लामा है। उनके ये शब्द थे जिद्दू कृष्ण मूर्ति के लिए। दूसरी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने मरने से पहले कहा था कि मेरा ना तो मकबरा बनना चाहिए, ना ही मेरा मंदिर बनना चाहिए, ना ही मेरा कोई आश्रम बनना चाहिए और ना ही मेरी कहीं समाधि बननी चाहिए। सिर्फ़ मेरी किताबें, जो मेरे विचार हैं, उनको सँभाल के रखे जाएँ, ना ही उनकी कभी पूजा हो और ना ही मेरे नाम का कोई दिन मनाया जाए। ये जिद्दू कृष्णमूर्ति के शब्द थे गुज़रने से पहले। ओशो ने कहा था जब मेरी समाधि बनेगी तो ये लिख देना कि ना तो मैं पैदा हुआ, ना मैं मरा, मैं सिर्फ़ कुछ समय के लिए यहाँ पे आया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में कहना चाहता था और ये भी इससे क्लियर होता है कि क्यों आजकल के जो मनी माइंडेड बिज़नेस ओरिएंटेड जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं, वो क्यों जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम नहीं लेते, वो क्यों ओशो का ही नाम लेते हैं। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका जीवन बहुत अपने आप में एक एक प्रेरणादायक जीवन था और बहुत ही अच्छा उनका जीवन रहा है।
मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ओशो बहुत बुरे व्यक्ति थे या कुछ भी थे, लेकिन अगर ज़रा-सी बात पे आपको अपना गुस्सा कंट्रोल ना रहे और छोटी-छोटी बातों पे आप बिल्कुल उत्तेजित हो जाएँ, बहुत ज़्यादा आपको अग्रेसिव हो जाएँ, तो फिर ये आपके एनलाइटनमेंट पे, ये चीज़ आपकी बुद्धि पे बहुत सवालिया निशान उठाता है। तो जिस सनातन धर्म का नाम लेके, जिस सनातन धर्म के आधार पे, जिस ऋषि-मुनियों की किताबों के आधार पे जो आध्यात्मिक गुरु लाखों करोड़ों कमाते हैं, ऐसी जनता को, हमारी जनता को ऐसे लोगों के पास जाने से बचना चाहिए। आप किसी को भी मत सुनो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी को सुनो या मत सुनो। अरे भाई, अपने जीवन से रोज का आधा पौना घंटा निकाल के खुद भागवत पढ़ो, खुद उपनिषदों को पढ़ो, खुद आप रामचरितमानस पढ़ो, खुद पढ़ो स्वामी विवेकानंद को, स्वामी परमहंस योगानंद को खुद पढ़ो, स्वामी आपका जो बड़े जितने भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, उनको आप पढ़ो, उनके शब्द पढ़ो। उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। तो ऐसे जो गुरु होते हैं, वो प्रेरणा होते हैं सनातन धर्म के। ऐसे गुरुओं ने सनातन धर्म का प्रचार किया है। ये वो नहीं जो बाउंसर लेके घूमते हैं, जिनके पास ऑडी, जैगुआर और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियाँ नहीं। ये सिर्फ एक बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं जो सनातन के नाम पे पैसा कमा के और एक आश्रम चला के, उसके बाद ये लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव।